सभी मित्रों का एक बार फिर से जिगर एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, 2 दिन पहले मैं आपके कुछ कंप्यूटर की क्लासें लाया था, तो कुछ मेरे मित्रों ने कमेंट किया कि रीड के अंदर अब हमें क्या एक कंप्यूटर की किताब खरीदनी चाहिए क्या? तो मैं कहूँगा नहीं, अब आपको किताब नहीं खरीदनी है। अब तो आपके पास केवल 30 दिन का समय है। इस 30 दिन के समय में तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, उनको आप अभ्यास के रूप में काम लीजिए। यही एमसीक्यू है जो आपके लिए इस एग्ज़ाम में मील के पत्थर साबित होने वाले हैं। चाहे कंप्यूटर हो, हिंदी एसएसटी हो, चाहे भूगोल, राजनीति, पॉलिटिकल, मतलब कोई सा भी जो टॉपिक है उसके लिए नई गाइड लाना नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर का उपयोग करना है और साथ में हो सके तो कोई वन लाइनर है अगर आपके पास में, उसका बार-बार रिवाइज करना है। नई गाइड आपको लेनी है तो भी कोई मात्र 8-10 पेज की कोई छोटी गाइड करंट की हो तो आप अगर अपने आंकड़ों को नया अपडेट करने के लिए ला सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं बिताते हुए आज हम वापस एक कंप्यूटर की क्लास ले रहे हैं, जहाँ पर आपको वही 10% मिलेंगे। ऐसे जो हालाँकि पढ़ने में 10 ही है, आपका समय भी ज़्यादा नहीं जाएगा और साथ में आपके पास में इंटरनेट भी बचा रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवाओं के सामने समस्या है कि नेट का खत्म हो जाना। चलो, तो आज की इस पेपर में हम बात करेंगे सबसे पहले, यहाँ से आप जिस ओएमआर शीट से परीक्षा देते हैं, तो उस ओएमआर का फुल फॉर्म आपसे पूछे अगर तो याद रखना, ऑप्टिकल मार्क रिजोनेशन, ओएमआर का। ठीक है, तो फिर आज की हम कक्षा शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो याद रखना, फायरबॉक्स यहाँ पर नहीं है, जबकि ये तीनों है। आईएमएक्स है, यूनिक्स है और लिनक्स है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है कि यूआरएल क्या है? यूआरएल, तो आपको जानकारी करवा दूं, यूआरएल, व्हाट इज यूआरएल? क्या एक वेबसाइट का शीर्षक है? क्या एक ईमेल का पता है? कंप्यूटर तथा प्रिंटर के मध्य संप्रेषण की विधि है या वर्ल्ड वाइड वेब के एक पेज का पता है? तो आप जानते हैं, ऑप्शन भी आगे दे रखा है, डी इसका आंसर राइट है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का प्रयोग नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने में होता है, किसका बताइए? डीएनएस का, फायरवॉल का, इंट्रास्टनेट का या फॉरेस्ट्रेस का? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें आगे फायरवॉल, यानी फायरवॉल जो होती है वो नेटवर्क को बाहरी आक्रमण से बचाने में मदद करती है। इसको सामान्य भाषा में हम वायरस भी बोल सकते हैं। अगला, ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस क्या है? तो याद रखना, आपकी जो डीवीडी थी पुराने ज़माने के अंदर, याद करो डीवीडी का वो ज़माना, जब हमारे घर के सारे लोग बैठ जाते थे और कोई ना कोई सदस्य डीवीडी के माध्यम से हम सभी को फिल्म दिखाता था। वो एक ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस है। क्यों टेंशन लेते हो परीक्षा की? आप अपने दिमाग को मस्त रखिए, आपकी परीक्षा बहुत अच्छी होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला क्वेश्चन है, वायरस कंप्यूटर के द्वारा सूचना के संधारण को की गति को बढ़ा देता है। इंटरनेट वायरस को फैलाने नहीं देता है। वायरस सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। वायरस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वायरस के रूप में आपका आंसर होगा तीसरा। क्या है? वायरस सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है और कुछ नहीं। आपको इसके बारे में इतनी जानकारी तो रखनी चाहिए, है ना? फिर अगला है, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग कौन कौन से हैं? तो ए है, शिक्षण में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग, संसाधनों की सहभागिता में सूचना संप्रेषण तकनीकी का, शिक्षकों की व्यावसायिक प्रगति में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग, या है उपरोक्त सभी, अबाउट ऑल। तो यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता क्या है? स्पीड है, स्टोरेज है या एक्यूरेसी है? तीनों चीज़ें, गति भी है, संभरण भी है, परिशुद्धता भी है। और हमें क्या चाहिए? अंक गणितीय व तार्किक कार्य जिसमें किए जाते हैं, किसमें? तो ये एएलयू है, उसके माध्यम से किए जाते हैं। फिर है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज यूजफुल टू, कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है, किसमें है? लेबर्स के लिए, श्रमिकों के लिए है, बिल्कुल श्रमिक लोग भी कंप्यूटर चला सकते हैं। ट्रेवलर्स, यात्रियों के लिए, हाँ यात्री लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं। टीचर्स, अध्यापक, बिल्कुल अध्यापक भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपका ऑल द अबव, यानी सारे क्वेश्चन आपका सही। अब अगली स्लाइड में देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रमुख कार्य कौन सा है? तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। कम्युनिकेट ऑफ ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, ये भी सही है। रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन आपके सही है, उपरोक्त सभी। अगला है, व्हाट आर टर्मिनल्स रिलेटेड टू कंप्यूटर, यानी यहाँ से कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है? सॉफ्टवेयर पैकेज, बिल्कुल है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी है। रीड ओनली मेमोरी, बिल्कुल ये भी है। इसका मतलब उपरोक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस इज ए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बैकअप प्रोग्राम्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखना, इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जिसको हम
छू नहीं सकते। फिर अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? हु इज़ नाउ इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर? तो इसका उत्तर जाता है चार्ल्स बेबेज। और इस चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। फिर आपके सामने ये जो प्रश्न है वो सेम ही है, कंप्यूटर विशिष्ट में तीनों हैं। अंक गणितीय तार्किक में ये एएलयू है। और कंप्यूटर ज्ञान उपयोगी है उक्त सभी के लिए। तो मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करके अपने ज्ञान को बढ़ाएं, ताकि आपकी परीक्षा में जो भी क्वेश्चन छपे लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमारा जाना पहचाना है।